डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेफ एकेडमी। स्टूडेंट, पाकिस्तान में हर साल आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस की तरफ से डिफरेंट इंडक्शन कोर्सेज अनाउंस होते हैं। जेफ एकेडमी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको इन तमाम कोर्सेज की मुकम्मल डिटेल, अप्लाई डेट्स और अप्लाई के मुकम्मल तरीकाकार के बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगी। इन कोर्सेज में बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। वो आर्मी के खर्चे पे तालीम हासिल करते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद मुख्तलिफ रैंक्स पे होते हुए आर्मी में खिदमात सर अंजाम देते हैं। लाइक इंजीनियरिंग और आईसीएस के जो स्टूडेंट होते हैं वो टेक्निकल कैडेट कोर्स जो कि नस्ट में करवाया जाता है, वहाँ पे वो इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज अ कैप्टन इंजीनियर आर्मी में क्या करेंगे जी, सर्व करेंगे। सेम एफएससी प्री मेडिकल की जो फीमेल स्टूडेंट होती हैं वो आर्मी को एज ए लेडी कैडेट नर्सिंग के तौर पे ज्वाइन कर सकती हैं। तो इसी नोयत का एक प्रोग्राम हर साल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अनाउंस होता है जिसे मेडिकल कैडेट कहते हैं। तो हर साल ये तकरीबन जून के महीने में ये अनाउंस होता है। इस साल भी पाकिस्तान आर्मी ने जो है इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट पे पब्लिश हो चुका है। तो आज के इस एपिसोड में हम आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के जो एडमिशन होते हैं उनकी तमाम गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे, जिसको हम एएमसी की गाइडलाइंस कह सकते हैं। एएमसी के एडमिशन की गाइडलाइन आर्मी मेडिकल कॉलेजेस। स्टूडेंट, आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी करने का क्या फायदा होता है? एक तो आप सिविल किसी भी बड़े कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस स्टडी कर रहे हैं तो उसमें वहां पे आपको फी पे करनी पड़ती है। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज जो है इनके अंदर आप मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं और मुफ्त तालीम हासिल करने के साथ साथ आपकी जो जॉब होती है वो गारंटेड होती है। इसके लिए आपको जॉब के लिए सर्च नहीं करना पड़ता। जैसे ही जो डिग्री एंड होती है उसके बाद आपको क्या कर दिया जाता है जी, जो टास्क है वो टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप एज अ कैप्टन, लेफ्टिनेंट या जो है डिफरेंट रैंक के ऊपर होते हुए आर्मी को क्या करते हैं जी, सर्व करते हैं। तो इसमें आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस का आप कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको फी के अलावा आर्मी जो है वो क्या करती है, स्टिपेंड पेड करती है। आपको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है मंथली, जो कि 50,000 50,000 तक हो सकता है। तो इसमें आप पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप ये फ्री कोर्सेज जो है वो स्टडी कर सकते हैं। उसमें सीएमएच लाहौर, सीएमएच मुल्तान, सीएमएच क्वेटा, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी एंड कराची, ये 5 जो है वो मेन कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप इन एमबीबीएस और बीडीएस के कोर्सेज को अंडर आर्मी की सुपरविजन आप क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि स्टूडेंट के माइंड में होते हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में कैसे शमूलियत इख्तियार करें। आर्मी में डॉक्टर बनने के लिए हमारे एकेडमिक जो है एबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, जिस्मानी जो काबिलियत है, और इसके लिए जो डिफरेंट डेट्स आती हैं वो हमें कैसे पता चलेंगी, या शमूलियत के लिए इसको ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से जो टेस्ट होते हैं या इनिशियल जो स्टेप्स हैं उनसे स्टूडेंट जो है वो बेखबर होते हैं। इन तरह की तमाम इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमें हमेशा विजिट करें जेफ एकेडमी को। तो आज के इस एपिसोड में हमने बात की है जी आर्मी मेडिकल कॉलेज को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम उसकी वेबसाइट विजिट करते हैं जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान आर्मी की। इसके लिए आपने करना क्या है, आपने गूगल क्रोम ओपन करना है जी। यहाँ पे जाके आपने टाइप करना है ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk। ये आप इसको टाइप करेंगे ज्वाइन पाक आर्मी .gov.pk। इसको आपने क्या करना है जी, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद पाकिस्तान आर्मी की जो मेन वेबसाइट है वो इस तरह का उसका इंटरफेस शो होगा। इसको आपने क्या करना है जी, स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आपको क्या होगा जी, डिफरेंट कोर्सेज जो इस वक्त एक्टिव हैं वो आपको शो होंगे। उसमें हमने आज किसके लिए अप्लाई करना है, आर्मी मेडिकल कैडेट। तो इस आर्मी मेडिकल कैडेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आते हैं लाइक आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर कोर्स की डिटेल,
या रजिस्ट्रेशन के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, या अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद आप रोल नंबर स्लिप लेना चाहते हैं, देन आप एग्जाम स्लिप के आगे जो क्लिक हेयर, इसको आप क्या करेंगे जी, जो ब्लू कलर का आपको हेयर नजर आ रहा है, इसको आप क्या करेंगे जी, क्लिक करेंगे। तो हम सबसे पहले कोर्स की जो डिटेल है उसको रीड आउट करते हैं कि इसमें कौन से जो है वो एलिजिबल है, ये कोर्स कैसा है, इसके लिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है। तो कोर्स डिटेल के आगे हमने क्या किया जी, क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा वेबसाइट का। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन डेट दी गई है कि ये रजिस्ट्रेशन 28 जून से ओपन है, और इसकी लास्ट डेट क्या है जी, 27 जुलाई 2021। 27 जुलाई, इसी महीने की जो 27 जुलाई 2021 तक आप अपने आप को क्या कर सकते हैं जी, रजिस्टर करवा सकते हैं। देन इसके जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होंगे, इनिशियल टेस्ट, वो किन डेट्स के अंदर है, 2 अगस्त टू 13 अगस्त, 2 अगस्त से 13 अगस्त के दौरान आपके जो है किसी भी, आपकी कोई भी डेट आ सकती है, उस डेट के अंदर आपका क्या होगा जी, इनिशियल टेस्ट। और इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, 17 टू 21 ईयर्स, मिनिमम 17 साल, और इसके लिए मैक्सिमम जो है एज वो क्या है जी, 21 ईयर। और इसके लिए ओनली जेंडर जो है वो मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी इस एमबीबीएस आर्मी के थ्रू कर सकती हैं, लेकिन उनके डिफरेंट वेज, लाइक वो नम्स के थ्रू जा सकती हैं, या वो पीएमसी का जो एनएमडी कैट टेस्ट है उसके थ्रू जा सकती हैं। लेकिन एएमसी को डायरेक्ट जो है वो कौन चयन कर सकते हैं, ओनली मेल। और मेल के लिए क्या शर्त है कि वो उसका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, अनमैरिड, सिंगल होने चाहिए। देन बात करते हैं जी फिजिकल स्टैंडर्ड की, कि उसकी जिस्मानी काबिलियत क्या होनी चाहिए। उसकी हाइट की बात करें तो उसकी जो हाइट है 5 फीट एंड 4 इंचेस, 5 फुट और 4 इंच कम से कम उसकी हाइट होनी चाहिए। और वो कितने बनते हैं जी, 162.5 सेंटीमीटर। और जो वेट है वो एज पर बॉडी मास इंडेक्स, उनका एक फार्मूला होता है, उसके तहत होना चाहिए। और कौन जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। नेशनैलिटी जो है वो सिटीजन होना चाहिए पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी प्रोविंस का हो सकता है, चाहे वो आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का ही क्यों नहीं, वो उसके लिए क्या कर सकता है जी, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। देन बात करते हैं जी इसमें जो एजुकेशन है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एफएससी विद मिनिमम 70% मार्क्स, 70% कम से कम नंबर होने चाहिए। इसके लिए अगर आप 70% आपके नंबर हैं, देन आप एलिजिबल हैं। वो 70% नंबर या तो इंटरमीडिएट में या ए लेवल, जो कि इक्वल होता है किसके, इंटरमीडिएट एफएससी के। जिसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए, बायोलॉजी जो है वो मस्ट, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट होंगे, देन आप इसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। और उसके साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये डिफरेंट रीजन के लिए परसेंटेज डिफरेंट हो सकती है, लाइक जो बलोचिस्तान या सिंध या जो नॉर्दर्न एरियाज, आजाद कश्मीर या फाटा के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये 5% रिलैक्सेशन होती है, कि उनके लिए मिनिमम जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए, 65%। और ऐसे स्टूडेंट जो क्या क्या फॉरेन क्वालिफिकेशन लाइक ओ लेवल या ए लेवल किया हुआ है, देन उनको क्या है जी, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन आईबीबीसी की तरफ से, बीसीसी की तरफ से क्या होना चाहिए, एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जो कि उनके उन मार्क्स को कन्वर्ट करेंगे, पाकिस्तानी जो मार्क्स हैं। कैंडिडेट्स जिन्होंने एफएससी पार्ट 1 का एग्जाम 70% मार्क्स से जो है वो क्या किया जी, क्लियर किया हुआ है, और वो अपेयर होना चाहते हैं नेक्स्ट एफएससी के पार्ट टू का जो एग्जाम है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। होप सर्टिफिकेट आप जिस इदारे के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जहां से आप एफएससी कर रहे हैं, वहां से जाके आप प्रिंसिपल के थ्रू क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। होप सर्टिफिकेट का मतलब कि आप नेक्स्ट इतने मार्क्स ले सकते हैं। जब होप सर्टिफिकेट की बिना पे आप अप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन जब आपका ऑफिशियल रिजल्ट आता है एफएससी का, तो विद इन 5 डेज आपको जो है वो जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है वो क्या करना पड़ेगा, सबमिट करवाना पड़ेगा। और ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट्स जो कि प्रमोट हुए थे एफएससी पार्ट 1 विदाउट एग्जामिनेशन, जिनका एग्जाम नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकते हैं जी, एडवांस सब्सिडरी एग्जामिनेशन 2020 कैन आल्सो अप्लाई। वो भी होप सर्टिफिकेट की बेस पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें कम से कम होप सर्टिफिकेट में उनके मार्क्स कितने मेंशन हो, 70% और
स्पेसिफिक एरियाज के लिए कितने होने चाहिए? 65%। और इसमें भी ये है कि जब आप एग्जाम के लिए अपेयर होंगे, देन आपका रिजल्ट आता है, तो आपको विद इन 7 डेज ओरिजिनल जो रिजल्ट कार्ड है वो क्या करना पड़ेगा? प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बात करते हैं जी कुछ इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, कि कुछ स्टूडेंट जो है वो इन एलिजिबल है इसकी अप्लाई करने के लिए, जो कि नॉट रिकमेंडेड है। ट्वाइस ISSB जो इनका एक एग्जाम होता है, या जनरल हेडक्वार्टर से 2 दफा वो क्या हो चुके हैं जी? नॉट रिकमेंडेड। और दूसरे नंबर पे डिक्लेयर मेडिकली अनफिट, CMH के थ्रू किसी CMH ने उनको अनफिट डिक्लेयर किया है, या अपील मेडिकल बोर्ड ने अनफिट डिक्लेयर किया है, या इसके अलावा वो हेपेटाइटिस का शिकार है, या एनरोल्ड कैंडिडेट्स एंड रिक्रूट्स विदड्रॉन डिजाइन डिस्चार्ज, या वो किसी आर्मड फोर्सेस से वो क्या किए जा चुके हैं? बेदखल किए जा चुके हैं, वो स्टूडेंट इसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। देन रजिस्ट्रेशन और इसका जो प्रिलिमिनरी सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो रजिस्ट्रेशन डेट आपको पता चल गई है। और इसके अलावा फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर, एकेडमिक, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको जो है हम अपनी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन को कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगेन वापस आइएगा आप आर्मी मेडिकल जो यहाँ से, सॉरी यहाँ से वो चला गया, अब दोबारा मैं इसको टाइप कर देता हूँ जी, joinpakarmy.gov.pk। तो हम अगेन वापस आएंगे आर्मी मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लिक हियर। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर होता है, जिसमें आपने अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन इनपुट करनी होती है। और याद रखें कि ये इंफॉर्मेशन आपकी क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा एक जनरल सी बात, आपको ये बॉक्सेस अपेयर हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एक रेड स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इंफॉर्मेशन आपने लाजमी तौर पे जो है वो उनको क्या करनी है? प्रोवाइड करनी है। और बाज ऐसे होंगे जिस तरीके से ये फादर रैंक है, इसके आगे कोई किसी किस्म का स्टार नहीं लगा हुआ, तो ये अगर आप इंफॉर्मेशन ना भी दें तो इसका आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने कोर्स को क्लिक करना है। कोर्स के अंदर आपने सेलेक्ट करना है कि आप PDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, MBBS के लिए किसी स्पेसिफिक कॉलेज लाइक मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए, या मेडिकल कॉलेज मुल्तान, कराची, क्वेटा या लाहौर, या इसके अलावा एक ऑप्शन होगा MBBS ऑल मेडिकल कॉलेजेस। तो आप ऑल मेडिकल कॉलेजेस को क्लिक करें, क्योंकि इसमें आपका कहीं पे मेरिट अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको बाकी दूसरे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी तरफ क्या कर दिया जाएगा? शिफ्ट कर दिया जाएगा। सेकंड ऑप्शन पे टेस्टिंग सेंटर होगा, जो आपको एरिया करीब लगता है उस सेंटर को आप क्या करें जी? सिलेक्ट करें, जहां पे जाके आपने टेस्ट देने हैं। जहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जहाँ पे आपका क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा। तो उस सेंटर को सपोज हमने मुल्तान को सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पे आप अपना जो है वो नेम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक सर्टिफिकेट, मैट्रिक या FSC का जो रिजल्ट कार्ड, या आपका जो बे फॉर्म है या CNIC है, उसके ऊपर जो आपके नेम के स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग देन आप इसकी क्या लिखेंगे जी? डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। देन कैंडिडेट CNIC, अपना जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो अपना CNIC, और फिर अगेन उसको वेरीफाई करेगा। देन वो अपने फादर का CNIC यहाँ पे पुट करेगा, जो नेम, और उसके बाद उसका क्या करेगा जी? CNIC। और फादर का प्रोफेशन, उसका क्या पेशा है? वो आर्मी के अंदर है, वो आर्मी के अंदर आर्मी से रिटायर्ड है, या एयरफोर्स से रिटायर्ड है, या नेवी किसी भी फोर्स से रिटायर्ड, या उसके अंदर शहीद हो चुका है, या कोई प्राइवेट जॉब, बिजनेस जो भी है, आपने इसमें रियल जो है करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फादर का प्रोफेशन जरूरी नहीं है, फादर रैंक जरूरी नहीं है, फादर का आर्मी नंबर अगर आपको आता है, आपके वाले सब आर्मी में है, देन आप लिखें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। फादर रेजिमेंट कॉर्प्स वो किस कोर के अंदर है, उसको यूनिट कौन सी है, ये उस वक्त आप पुट करेंगे। देन अगर आपके जो फादर है वो क्या है जी? आर्मी के अंदर, फादर स्टेटस वो लिविंग है या नॉन लिविंग, फादर की इनकम कितनी है जी, और उसके बाद मदर नेम, मदर का CNIC, मदर का प्रोफेशन जरूरी नहीं है जी, ऑप्शनल है। मदर की प्रोफेशन की कैटेगरी क्या है, मदर रैंक वो भी ऑप्शनल है, मदर आर्मी नंबर वो भी ऑप्शनल है, मदर रेजिमेंट कॉर्प्स, ये भी सारी चीजें ऑप्शनल है। मदर स्टेटस आप डिस्कस करेंगे कि वो लिविंग है या जो है अलाइव है या डेड। उसके अलावा मदर की इनकम,
फादर की एजुकेशन क्या है, मदर की एजुकेशन, दोनों पेरेंट्स की आप जो है तालीमी काबिलियत बताएंगे, आपके सिबलिंग्स कितने हैं जी, बहन भाइयों की तादाद, फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और आपका प्रोविंस पंजाब है या सिंध है या केपी के या बलूचिस्तान, फाटा, आज़ाद कश्मीर। उसके अलावा पोस्टल कोड, आपका जो पोस्टल एड्रेस है डाकखाना, उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, वो आप लिखेंगे, तहसील और एड्रेस जो आपका है, और परमानेंट एड्रेस, जेंडर जो है वो सिर्फ मेल ही एलिजिबल होंगे, मैट्रिक स्टेटस हमेशा अनमैरिड होना चाहिए, और रिलीजन मुस्लिम, इसके साथ सेक्ट आपका जो फिरका है वो ऑप्शनल है, जो उसके साथ कास्ट वो आपने लाजमी मेंशन करनी है, और मोबाइल नंबर वो आपने देना है जो एक तो ना दूसरी सिम पे कन्वर्ट हुआ हो, जैसे हम जो है वो क्या करते हैं जी, जायज से जोंग की तरफ या दूसरे नंबर जो है उनको कन्वर्ट करवा लिया, तो ये इस तरह का नंबर नहीं होना चाहिए, और वो ऐसा नंबर हो जो ऑलवेज क्या होना चाहिए, एक्टिव हो। देन आप यहाँ पे ईमेल पुट करेंगे, और आप पेरेंट्स स्टेटस कि आप फर्स्ट टाइम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप इससे पहले भी अप्लाई कर चुके हैं, तो ये आपकी पर्सनल डिटेल होगी। देन आप क्लिक करेंगे किसके ऊपर, एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल में फर्स्ट मैट्रिक आएगा, मैट्रिक के अंदर आप मैट्रिक की इंफॉर्मेशन, रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, रोल नंबर प्रोवाइड करेंगे, पासिंग ईयर जिस साल आपको डिग्री मिली थी, रिजल्ट कार्ड मिला था, आपके कितने नंबर हैं जी, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल कितने मार्क्स हैं, और मार्क्स की परसेंटेज ऑप्शनल है, वो कितने फीसद नंबर बनते हैं, स्कूल कौन सा था जहां से आपने की, और बोर्ड आपने मेंशन करना है कि आपका किस बोर्ड से जो है वो मैट्रिक पास है। देन आप इंटर की बात करेंगे, इंटरमीडिएट आपका ग्रुप कौन सा है जी, ग्रुप ए लेवल भी है, इसके लिए एलिजिबल है, और एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट वो भी एलिजिबल है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और रिजल्ट अगर तो आपका कंप्लीट है, मीन आप इम्प्रूवर या रिपीटर है, आपने एफएससी कंप्लीट की हुई है, देन आप कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक करके आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स और मार्क्स परसेंटेज। अदरवाइज आप इसके ऊपर क्या लिखेंगे जी, इनकम्प्लीट लिखेंगे या होप सर्टिफिकेट, देन आपको बाकी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होगी। और इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन, क्योंकि जरूरी नहीं है, आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो आप एफएससी वाले एलिजिबल थे, आपके पास इंटरमीडिएट एफएससी है, देन आपको अदर क्वालिफिकेशन लिखने की आई थिंक जरूरत नहीं होगी। और इस सारी इंफॉर्मेशन को पुट करने के बाद आप यहाँ पे ये ब्लैक जो है इस टेबल को आप जो है बॉक्स को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे जी, टिक करेंगे कि मैं इन तमाम इंफॉर्मेशन को क्या करता हूँ जी, आपकी तमाम शराइत व जवाबित को एक्सेप्ट करता हूँ। देन आपको यहाँ पे नीचे कोड नजर आएगा, एंटर कोड, ये एंटर कोड को जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे जी, पुट करेंगे, लाइक ऊपर जेड है, जी, उसके बाद 5, और उसके बाद क्या है जी, और उसके बाद हमें एन नजर आ रहा है, ए और एफ, और देन क्या है जी, यू। और याद रखिएगा कि आपने कोशिश करनी है कि अगर अल्फाबेट कैपिटल है तो आप नीचे कैपिटल पुट करें, अगर वो स्मॉल हैं तो आप नीचे उनको स्मॉल पुट करें, और इसके साथ अगर उनके दरमियान स्पेस है तो आप उस स्पेस को भी जो है वो क्या करें, मद्देनजर रखें। और अगर आपको ये आपका नहीं अवेलेबल, आपको फिर भी एरर दे रहा है, तो आप इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगी जी, कंप्लीट हो जाएगी, आपका अप्लाई जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आप अगेन 72 आवर्स, 72 घंटों के बाद, मीन 3 दिनों के बाद आप अगेन इसी वेबसाइट पे आएंगे, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी gov.pk आर्मी मेडिकल कैडेट्स में, जहां पे एग्जाम स्लिप का ऑप्शन होगा। आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे मीन 3 दिन के बाद, जब आपने अप्लाई किया था उससे अगले 3 दिन के बाद आपको वहां पे जाके क्या मिलेगी जी, एग्जाम स्लिप। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखें जी, अपना CNIC पुट करेंगे और अपना फादर का CNIC पुट करेंगे। उन दोनों को लिखने के बाद अगेन आप यहाँ पे एक आपको कोड दिया जाएगा, उस कोड को पुट करेंगे, देन आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, और स्टेटस चेक करने के बाद आपको जो है वो क्या मिलेगी, आपकी एग्जाम स्लिप मिलेगी। इस तरीके से आपका ये अप्लाई हो जाएगा और आपको रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, जिसके जरिए आप उस टेस्ट के अंदर क्या हो सकते हैं जी, अपेयर हो सकते हैं। अब जो दूसरी बात इसमें नेक्स्ट के इनिशियल टेस्ट कैसे होते हैं, इस आर्मी मेडिकल कॉलेज के कितने टेस्ट होते हैं,
उन टेस्ट का सिलेबस क्या होता है, उन टेस्ट की टाइमिंग क्या होती है, उन टेस्ट को पास करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, या उसमें एमसीक्यूज जो है वो कहाँ से आती हैं, या उसके बाद अगला जो फिजिकल होता है उसमें कौन कौन सी, उसमें रनिंग कितनी होती है, चिन अप, पुशअप या इस तरह की, या मेडिकल के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो ये हमारा एक नेक्स्ट एपिसोड होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा। होपफुली इसके बाद हम उसको जो है वो अपलोड करेंगे। आप अप्लाई करने के बाद इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो टेस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इस जो है वो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो भी आपको गाइडलाइन चाहिए, तो आप इस हमारे व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें फेसबुक के ऊपर क्या कर सकते हैं जी, विजिट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।